Good morning, children. Today we will read a poem, Dust of Snow, by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो आपको इनका फ़ोटो दिख रहा है, पता है कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक राइटर थे, ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में। आपने पहले भी पढ़ा होगा द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल, ये सब उनका लिखा हुआ है। और उन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से अवार्ड किया गया था मेडल, द कांग्रेगेशनल गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री, पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था पोइट्री के लिए। एंड ही डाइड ऑन जनवरी 29, 1963 इन बॉस्टन, यूएसए। बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ना, वो नेचर पोइट थे, लेकिन वो जो भी लिखते थे ना, कहीं ना कहीं वो नेचर से ह्यूमन को कनेक्ट करते थे। ही बेसिकली यूज्ड टू कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस उनका मेन पॉइंट होता था। अगर आप वादियों के बीच में होते हो, अच्छा लगता है ना? क्यों? वॉट इज़ दैट वन थिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस ऑल द टाइम? आप अगर नेचर के गोदी में रहोगे ना, कहीं ना कहीं ज़िंदगी से अपने आप को बहुत व्यवस्थित पाओगे। अगर ज़िंदगी में आप बहुत व्यथित हो, अव्यवस्थित हो, इफ़ यू गो इन नेचर्स लैप यू विल सी अ कनेक्शन। आपको नेचर खींच रहा है, तो कम्युनिकेट करता है। नेचर में एक बहुत बड़ा हीलिंग पावर होता है एंड इट हेल्प्स विथ नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस, है ना? नेगेटिविटी भी नेचर अपना लेता है। आगे देखते हैं। द पोएम गोज लाइक दिस, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. इसका मीनिंग क्या है? एक कौवा, ठीक है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज वॉकिंग बाय व्हेन ही सडनली रियलाइज्ड कि हम लोग होता है ना कि अरे पेड़ पे कौवा बैठा है, ओहो गंदगी कर दी, अपना पैर झाड़ दिया, धूल फेंक दिया। लोग उसमें परेशान होते हैं, लेकिन अगर आप उसको नेचर का एक हिस्सा मान के देखोगे ना, तो उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ी, ठीक है। वो नीचे से जा रहे होंगे, ऊपर बहुत स्नो था, और डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक यानी कि धतूरे का पेड़, तो वहाँ बैठ के क्रो ने, देखो फोटो में दिख रहा है ना, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ज़रूर नीचे से जा रहे होंगे और वो अपना पैर झाड़ा, ऊपर से बर्फ़ के कुछ छींटे नीचे उनके ऊपर गिरे। जिस तरह से उसने धूल झाड़ी मेरे ऊपर, उसने मेरे दिल का हाल ही बदल दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। हो सकता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस समय अच्छे मूड में ना हो, जो आधा दिन उसने व्यर्थ किया उस पर वो थोड़ा सा दुखी था, लेकिन इस अनुभूति ने एक अलग ही अनुभव रहा उनका। उनका मन जैसे खिल उठा। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड यानी कि हेल्ड इन रिग्रेट और रिपेंटेंस। हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा घटा हो
जिससे उनको उनका मन विचलित हो और व्यथित हो और उन्हें लगा कि आज का दिन तो गया, बर्बाद हो गया। तो इस इंसिडेंट्स ने उनका मूड बदल दिया और जो आधा दिन बेकार हो गया ना, और बेकार हो सकता था, उस चीज़ को सोच सोच के नकारात्मकता भर रही थी उनके दिमाग में। लेकिन इस पोएम के चलते, आई मीन पोएम के चलते नहीं, क्योंकि पोएम तो उन्होंने लिखा, उन्होंने अपना अनुभव लिखा, मानो उनका जो दिन बर्बाद हो सकता था आधा दिन, वो बच गया, वो खुश हो गए। आपको फोटो में दिख रहा होगा हाउ हैप्पी ही इज़। देखो, देखने में ये बहुत सिंपल तस्वीर है, लेकिन हमें बारिश क्यों पसंद है, बारिश में भीगना क्यों पसंद है? बिकॉज दैट इज़ नेचर। भाई अल्टीमेटली तो हमें नेचर में ही जाना है, नेचर में ही तो हमें लुप्त हो जाना है। तो ये नेचर कॉलिंग है, नेचर इज़ कॉलिंग कि भाई हमें फील करो। और इट्स अ बिग टाइम हीलर। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम में ये खासियत होती थी कि बीनीथ द सरफेस देयर विल डेवलप डीपर वर्ल्ड्स ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी। ये जो कौवे की बात हो रही है, ये जो स्नो की बात हो रही है, ये जो स्नो उनके ऊपर गिरा, ये जो महसूस उन्होंने किया, इसकी बात हो रही है, अनुभूति, ये सिर्फ सुपरफिशियल लेवल में नहीं है, इसकी एक बहुत गहरी मीनिंग है, इसको फील करने वाली बात है। और एक शब्द में हज़ारों शब्द, हज़ारों अनुभूतियाँ छुपी होती है ना। और नेचर जो है ना, उसमें एक गजब हीलिंग कैपेसिटी होती है, दवाई से भी बड़ा काम करती है। आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू बी अ पार्ट ऑफ नेचर, ऑल ह्यूमन नेगेटिविटीज गो अवे। बर्ड क्या है? नेचर ही तो है। पेड़ क्या है? नेचर ही तो है। स्नो क्या है? नेचर ही तो है। कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है, और हम क्या है? हम भी तो नेचर है ना। सो आई अगेन गो थ्रू द पोएम, यू ट्राई टू अब्जॉर्ब इट। जब तक पोएम में एकदम बिल्कुल घुस नहीं जाते हो ना, पोएम में मज़ा नहीं आएगा फिर। क्योंकि एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा था कि इट इज़ व्हाट इज़ बियॉन्ड दैट मेक्स पोइट्री, what is unsaid in any work of art, its unsaid part is its best part। यानी कि जो पोएम में देखते हो ना, इट इज़ what is beyond that makes poetry। ये जो पोइट्री में है, जो लिखा हुआ हिस्सा है, सिर्फ उसी पे पोइट्री को जज मत करो, लेकिन उसके परे जो इसका मीनिंग है ना, वही पोइट्री का एसेंस है, वही पोइट्री को बनाता है। What is unsaid in any work of art, सिर्फ पोइट्री क्यों, एनी वर्क ऑफ आर्ट में जो अनकही है, देखो कुछ चीज़ कही हुई है जो पोइट्री में है, और जो कुछ अनकही है उसी को आप महसूस करिए, और वही पोइट्री का बेस्ट पार्ट होता है। इट्स अनसेड पार्ट इज़ इट्स बेस्ट पार्ट। जो कहा नहीं गया हो, जो दर्शक के लिए है, वही उसका सबसे बढ़िया पार्ट होता है। तो फिर आप वापस इस फोटो में देखो, इसमें क्या है? कुछ भी तो नहीं है, स्नोफॉल ही तो हो रहा है, लेकिन जो लिखा नहीं गया है, जो आपके लिए है, रीडर्स के लिए है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए है, जो महसूस कर रहा है और अपने पोएम से उसको व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। देखो, अगर पोएम में उन्होंने पूरा व्यक्त कर दिया होता ना, तो पोएम का वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। 8 लाइन में पोएम ख़त्म, लेकिन इन्होंने 8 मतलब 8 क्या 80 साल किसी का सवार दिया। इसी पोएम को आप जीवन के आखिरी तक अगर सोचते रहोगे, इस चीज़ को और फील करते रहोगे। आई होप यू एन्जॉयड द पोएम। स्टे ट्यून्ड।